अस्सलाम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? अब उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चैप्टर यूनिट 1 की कंप्लीशन के बाद हम यूनिट 2 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो यूनिट 2 जो है हमारा वो रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स पे बेस करता है। तो हम इसमें रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर्स की, ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद सेकंड जो आता है हमारे पास वो चीज़ आती है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या कहलाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन रेडिकल्स और रेडिकेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडाइसिस। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और स्लैश इंडाइसिस। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। और उसके ऊपर जो कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जो बेसिक ऑपरेशंस कैसे अप्लाई होते हैं। बेसिक ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये बेसिकली क्या मैंने आपको आउटलाइंस बता दी हैं कि इस चैप्टर में मैं आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें सारी जो हैं स्टेप वाइज वन बाय वन कराऊंगा। तो मेरे साथ रहिएगा। आज हम सबसे पहले जो है रियल नंबर्स जो हैं उनको लेके चलते हैं कि रियल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। तो हम अपना पहला जो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स के साथ कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या रहते हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है रियल नंबर्स वो होते हैं जो कि अपनी रियल एग्जिस्टेंस जो है वो शो करते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, हमें वो नज़र आते हैं, ठीक है जी। इनमें सबसे पहले हम रियल नंबर्स को जब बात करेंगे तो हम इसमें बात करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आएंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इसको हम इनको डिनोटेड बाय एन, डिनोटेड बाय एन, एन के साथ इसको डिनोट करेंगे। और अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे एन जो है बेसिकली हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये जो है जो सेट कहलाएगा ये कहलाएगा नेचुरल नंबर्स का सेट कहलाएगा, ठीक है। इसको हम नेचुरल नंबर्स के साथ डील करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे नेचुरल नंबर्स के साथ, ठीक है। नेचुरल नंबर ये बन जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ रहा है होल नंबर्स। तो नाम से ही जाहिर है कि नेचुरल में हमारे पास ज़ीरो ऐड नहीं था, तो होल में क्या हुआ उसने ज़ीरो को भी ऐड कर लिया, तो होल नंबर्स ये कहलाएंगे। उसको इट इज़ डिनोटेड बाय इफ वी इंक्लूड, if we include ज़ीरो इन नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर ज़ीरो को ऐड कर दें तो फिर क्या कहलाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर, तो वो होल नंबर कहलाएगा, ठीक है। देन द अबव सेट जो है अबव सेट विल कॉल्ड होल नंबर्स, इसको हम होल नंबर्स का नाम देंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय W, इसे हम W से रिप्रेजेंट करेंगे।
और उसके लिखेंगे कैसे, W इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, कि हमारे पास ये इन्फिनिटी तक जाएगा और 0 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। थर्ड वन हमारे पास क्या आता है, इंटीजर्स आता है। इंटीजर्स जो हैं उनको डिनोट किया जाता है z के साथ। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय z, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 0 कहलाता है, एंड नेगेटिव इंटीजर्स जिसमें हम क्या करेंगे, डिनोटेड बाय z, इसको z से डिनोट करेंगे, रखेंगे 0 प्लस -1 प्लस -2 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट कहलाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो तीन चीज़ें हैं ये रियल नंबर्स में ज़्यादा अकाउंट फॉर होती हैं, इन्हीं को कंसिडर किया जाता है, इन्हीं के तमाम ऑपरेशंस इन्हीं के साथ किए जाते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, ऑल नंबर्स कौन से और इंटीजर्स कौन से हैं। ठीक है, इनको लेके हम आगे फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब ये तो था हमारे पास रियल नंबर्स का एक जनरल रिव्यू कि रियल नंबर्स जनरली तौर पे कैसे लिखे जाते हैं। अगर आप उसको अगर इसमें सेट की शक्ल में लिखना चाहें रियल नंबर्स को, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जब हम सेट की बात करेंगे कि नहीं, तमाम एस्पेक्ट से तमाम जो नंबर्स हैं उनको जो कवर अप करने की कोशिश करेंगे, तो उस वक्त हम इसको सेट की शक्ल में लिखेंगे। सेट बेसिकली क्या होता है, सेट जो है उसमें तमाम नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक किस्म का उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स की जब बात हम करेंगे तो उसको हम बात करेंगे कि हमारे पास लेट आर बी ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेट आर बी a set of real numbers or can be expressed as r is equal to, ये हमने एक ब्रैकेट लगा के इसको रिप्रेजेंट किया, तो बेसिकली क्या हमें मिल रहा है, r जो है वो क्या क्या मिल रहा है जी हमारे पास, रैशनल नंबर्स और यूनियन इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इन दोनों का यूनियन मिल रहा है। ठीक है जी, तो आर जो है बेसिकली जो रियल नंबर का सेट है उसमें रैशनल नंबर्स आ जाएंगे और इर्रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। अब हम इसमें आगे जो है इसकी बात करेंगे कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का में कैसे डिफरेंस लिया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आर जो बेसिकली क्या है, तमाम नंबर्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें इसमें कोई भी अब नंबर जो हमारे पास ऐसा नहीं रहा जो कि इस सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा। तमाम नंबर्स को जब कवर अप हमने किया तो रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स की शक्ल में बताया कि तमाम को जब जोड़ के एक सेट बनाएंगे तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आर से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, अब इसमें सबसे कह रहा है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर्स डेट कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, द numbers that can be written in the form of
पी आवर क्यू सच डैट, इस तरह कि क्यू जो हमारे पास वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर ज़ीरो आएगा तो फिर अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, क्यू हमें ज़ीरो नहीं आना चाहिए। या अदर वर्ड्स कह सकते हैं फ्रैक्शंस में जब हम नंबर्स को लिखेंगे, फ्रैक्शन नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कहा जाता है। अच्छा, अब हमारे पास अगर वन लिखा हुआ है, जिस तरह वन नंबर है हमारे पास, तो वन भी रियल नंबर है क्योंकि वन डिवाइडेड बाई वन जो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वन लिखा है या हमारे पास टू लिखा है, तो ये बेसिकली क्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि इनको हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारे पास क्यू जो है वो ज़ीरो भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो इसी के बरक्स जब हम दूसरे की बात करते हैं और हम ये कहते हैं जी द रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय द रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय क्यू, हम इसको क्या करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ भी मैं बात कर रहा था, तो ये हमारे पास इसकी यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन इसकी बन सकती है क्यू यूनियन क्यू प्राइम। ठीक है, तो क्यू प्राइम जो हमारे पास इरेशनल आ जाएगा। ठीक है, और क्यू जो है हमारे पास दूसरा वो कौन सा आ जाएगा, रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इसको हम इन नंबर्स को भी फॉर एग्जांपल ये हमने एग्जांपल्स दे दिए हैं। ठीक है, कि इन नंबर्स को भी हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो इरेशनल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, इर्रेशनल इरेशनल नंबर जो होते हैं डेट कैनॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते। ठीक है, इसकी अगर हम सेट्स के साथ फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे क्यू की, तो क्या लिखेंगे हम, पहले हम इसकी सेट की शक्ल में अगर रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे कि रैशनल नंबर कौन सा है जी, पी बाई क्यू फॉर ऑल सच डेट पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स की शक्ल में लिखा जाएगा एंड क्यू जो है हमारे पास वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे इसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख दिया। ये डेफिनेशन है और ये इसकी क्या है जी, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इरेशनल नंबर जो है द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट, यानी द नंबर्स that cannot be expressed as quotient of integers। यानी quotient stands for यानी जो q है इसकी शक्ल में वो नहीं लिखे जा सकते, quotient of integers। और सिंपल कह लें कैन नॉट बी रिटन इन पी और क्यू फॉर्म, तो क्या कहलाएंगे, ये इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है जी, और इसके रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, क्यू प्राइम इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है जी, उसमें कह रहा है कि इसको क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट किया और पी बाई क्यू के साथ नॉट इक्वल टू एक्स, ये एक्स के बराबर नहीं है। ठीक है जी, एक्स जो हमारा और पी एंड क्यू जो है वो कह रहा है कि बस हमारा पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। बस सिंपल सी बात है कि अगर बस कोई नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, और पी और क्यू बेसिकली क्या हैं, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स तो हैं लेकिन
वो उनको हम अगर की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, भले क्यू में 0 मिल भी जाए तो। ठीक है, क्यू बिलोंग्स टू दैट एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में भी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम x जो उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, x कोई भी हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, x कोई भी कोई नंबर है, ठीक है, उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर नहीं लिख सकते, ठीक है, और पी और क्यू बेसिक इंटीजर्स भी हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो इस ऐसी सिचुएशन में जो नंबर्स हमारे पास मिलेंगे उनको हम क्या उनको कहेंगे ये कि हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको बेसिक रियल नंबर्स की जो है डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि जब भी हम रियल नंबर्स की बात करेंगे तो उसमें रैशनल इरेशनल नंबर्स दोनों का यूनियन लेके बात करेंगे। इंशाल्लाह आगे इसके मज़ीद जो है क्लैरिफिकेशन मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ में होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।